gang rape case has become a defining moment for the world of juvenile justice. It has triggered off many debates in television studios and in print. But these debates have looked at the juvenile justice law in a negative context by revisiting the issue of age limit. What has been forgotten is a very important dimension of the juvenile justice law, its spirit of reformation and rehabilitation. Today, we examine these issues through the eyes of juveniles who have been in conflict with the law. Meet Saddam. He's a little over 19 years old and runs the kitchen at the Sahyog De-Addiction Center for Children in conflict with the law. The kitchen handles meals for 50 to 60 people, sometimes even more. Boys admitted to the center take turns to help him and learn the ropes. Saddam used to be one of them. Since age 11, he had been living a life of crime to fuel his drug habit. The son of a grocery store owner, Saddam was studying in a government school. But when he got sucked into a world of drugs, no alarm bells went off, either among his family or his school teachers. मैं उस टाइम पे जब मैंने नशा स्टार्ट करा था, उस टाइम पे मैं 5वीं क्लास में था, स्कूल में पढ़ता था अपने। जो 5वीं क्लास में एक लड़का मेरे साथ था, उसको एक बार मैंने क्लास के पीछे गांजा पीते हुए देखा उसको, तो उन्हीं के पी के देखा, उसके साथ पी मैंने, तो मुझे अच्छा सा लगा, महसूस बहुत अच्छा हुआ। किस चीज़ों का नशा किया तुमने? कब बियर? सर जितने सब प्रकार के नशों का करा मैंने, सब इंजेक्शन, दारू, बियर, ड्रग्स, सारा सब कर। जब नशा आ गया तो क्राइम तो मेरे अंदर आना ही था, क्योंकि घर वाले मुझे पैसे देते नहीं थे इतने। फिर उसके बाद लड़कों के साथ मैंने पकड़ा, बड़े बड़े लड़कों के साथ, उनके साथ रहने लगा, उनके साथ स्मैक पीने लगा। फिर मैं उनके साथ रह के मोबाइलें छीनता था और बहाने बनाता था। ये ऐसे करते करते मेरे साथ फिर एक घटना हो गई थी, ये 2005 में। The gang had robbed a man and stabbed him. The man died of his injuries. Caught by the police, Saddam came into the notice of the juvenile justice system in 2005. He was sent to the government's observation home for boys in Seva Kutir, but the downward spiral only got worse. इसमें पकड़ा गया था मैं, इसमें आ गया था सेवा कोटी में। 3-3.5 महीने रहा मैं उसमें। फिर उसके बाद मेरे घर वालों ने मेरी बेल करवाई, सब करवाई। फिर मेरे को छुटा के ले गए। फिर उसके बाद यहाँ से आने के बाद तो फिर मैं ज़्यादा ही कुछ करने लगा था क्राइम। फिर उसके बाद 2010 में मेरे पापा ने मेरी जेब में देखा इंजेक्शन, गांजा। फिर उसके बाद जब उनको हार्ट अटैक सा लगा, उनको पता चला ये इतना इतना नशा करता है, ये क्राइम करने लगा, तो ख़त्म हो गए। फिर उसके बाद मेरे को कोई वो नहीं पड़ा, ख़त्म हो गए, कुछ भी मुझे नहीं, मगर वो मतलब था मेरे को नशे से, मैं अपना नशा ही करता था। नशा आने से पहले मेरी आदतें खराब हुई। मेरे को कभी सेंटर के बारे में कुछ नहीं पता था ना, ये मेरे को ये पता था नशेबाजों की कोई क्लास भी लगती है, जेपटी की क्या होता है, मीटिंग जाया जाता है, क्या होता है, मुझे कुछ नहीं पता था। मुझे तो बस पता था क्राइम करते हैं हम, जेल जाते हैं, जेल से फिर छूट जाते हैं, तारीख जाते हैं कोर्ट में, मजिस्ट्रेट बैठती है, तारीख देती है, बस इतना पता था और कुछ नहीं पता था। Saddam was born in Seelampur, northeast Delhi, which is among the more impoverished and alienated urban communities of the capital. Many of the families, including children, are employed in small garment factories. For decades, neighborhoods like this one have been identified as high crime areas. In spite of the obvious social problems and impact on children's lives, these areas continue to be underserved by state government institutions. Political, social and economic factors reinforce each other to create disadvantage for poor residents. उनके माँ बाप जो है वो तो अपने काम में बिजी रह जाते हैं, और जो बच्चे होते हैं वो बाहर घूमते हैं और उनके ऊपर ध्यान ही नहीं जाता। पहली बात तो यही, मोहल्ले के अंदर ही नशा बिकता है, तो मैं कहाँ से बच्चा आएगा, वो तो नशा में तो आएगा। जो बड़े होते हैं वो करवाते हैं उनसे नशा, और उन्हीं से ही कहते हैं जाओ तुम चोरी करो, मैं तुम्हें नशा करके ला के दूंगा, तुम मुझे ला के दो, मैं तुम्हें पिलाऊंगा, और इसलिए वो बच्चे करते हैं। Seelampur lies between two police stations, New Usmanpura and Seelampur.
The irony is that though Saddam's house is 100 yards from the Usmanpura police station, this area is outside its jurisdiction. The police were not concerned with juveniles like him, with what was happening right under their noses. For nearly 5 years, Saddam could not be controlled. Drugs and crime were routine. He had several run-ins with the law, only to be let off after money changed hands. No case diaries were filed.